हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि अभी ये काफी चर्चे में है। कल माननीय शिक्षा मंत्री सुनील सर के द्वारा जो बयान दिया गया है कि 10 अगस्त से पहले, है ना, 10 अगस्त से पहले सभी चीज को करवा लेना, यानी कि परीक्षा करवा लेनी है। लेकिन आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब तक परीक्षा हो सकती है, आगे की तैयारी कब कैसे करें, किस रणनीति पर तैयारी करें जो हमारी तैयारी, आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सके। जैसा कि पता है कि आप लोगों को कि हमारा जो सिलेक्शन है वो टीआरई 3 के तहत हुआ है। मैं आपको हर एक एक्टिविटी बताऊंगा, हर एक तरीका बताऊंगा जिसके कारण मेरा रिजल्ट हुआ था। मेरा टीआरई 2 में रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन टीआरई 3 में रिजल्ट हुआ। क्या क्या गलतियां मैंने की थी और किन सभी बातों को सुधार किया, हम उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे आज। पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या टीआरई जो 2 है, सॉरी टीआरई जो 4 है, वो 10 अगस्त से पहले एग्जाम हो सकता है। मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि ये 10 अगस्त से पहले एग्जाम होगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री ने कहा है तो हो सकता है। हाँ, हम मानते हैं कि हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में चुनाव है। हो सकता है कि आपको एग्जाम देखने को मिल जाए, लेकिन कई कारण हैं जिस कारण हम आपको बताते हैं कि 10 अगस्त को एग्जाम लेना शायद संभव नहीं है। अब बात करते हैं क्यों नहीं संभव है। देखिए, अभी तक जो हम लोग टीआरई 3 में हैं, टीआरई 3 वालों की जो है अभी तक संपूर्ण रूप से ज्वाइनिंग नहीं हुई है ना, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है तब तक तो कोई ऐसा सीट का कैलकुलेशन किया नहीं जा सकता है ना, रोस्टर क्लियर किया नहीं जा सकता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि टीआरई 3 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, टीआरई 3 मान लीजिए कि 31 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन 31 मई नहीं, काफी आगे भी बढ़ सकता है डेट, ठीक है ना। तो मान लीजिए 31 मई तक सारे टीचर ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी जो सीट वैकेंट रह जाती है, सीट वैकेंट रहने का मतलब क्या, अभी भी आपको पता है कि हेड टीचर यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर का, है ना, एचएम और एचटी का जो रिजल्ट अभी, यानी कि जो ज्वाइनिंग अभी भी पेंडिंग है। तो आपको पता है कि 1 to 5 में जो है 40,000, यानी कि 40,000 प्लस लगभग, यानी कि हेडमास्टर हेड टीचर यानी कि हेडमास्टर के पद हैं। तो ये भी तो 1 to 5 के जो भी टीचर है वो जाएंगे 1 to 5 के, तो ये सीटें रिक्त होंगी। तो ये सीटें जब रिक्त होंगी तो टीचर वाले में जोड़ी जाएंगी। तो ये आपको इतना सीट देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल और केवल इतना ही सीट नहीं, जैसे मान लीजिए कि जो टीआरई 1 में थे, टीआरई 2 में थे, और उससे पहले भी कोई मान लीजिए नियोजित टीचर थे या विशिष्ट शिक्षक हैं जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे, है ना, जो 6 to 8 के लिए योग्य थे, तो वो बीपीएससी टीआरई 3 के तहत, है ना, बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो है वो 6 to 8 ज्वाइन कर लिए। तो वो सीटें भी तो रिक्त हुई। और उसके बाद आपको पता है कि जो टीआरई 1 में और टीआरई 2 में काफी ऐसे लोग थे जो कि योग्य नहीं थे, योग्यता धारण नहीं करते थे, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग हुई और वो सभी बाहर किए गए हैं। तो वो सब सीट भी वैकेंट है। तो मान लिया जाए कि लगभग अगर इस 40,000 को नहीं भी देखा जाए, 40,000 को नहीं भी जोड़ा जाए इसमें, फिर भी आपको 20,000 प्लस, है ना, 20,000 प्लस सीट देखने को अवश्य मिलेगा। 1 to 5 की बात कर रहे हैं हम, 6 to 8 की बात नहीं कर रहे हैं। 1 to 5 में अभी भी सीटें बहुत रिक्त हैं, है ना। जिस स्कूल में हम ज्वाइन करते हैं, हम पढ़ाते हैं, उस स्कूल में केवल और केवल अभी 3 शिक्षक हैं। मान लीजिए 3 शिक्षक 5 क्लास चला पाना संभव नहीं है ना। तो वो 3 शिक्षक हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद बहुत अगल बगल के ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या कम है, ये सारी सीट वैकेंट है। तो अब बात आती है कि मान लीजिए सीट की छोड़िए, अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन मान लीजिए जुलाई के लास्ट तक, है ना, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई के सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि तीसरी या चौथी सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारी गणनाओं करने के बाद जून पूरी लग जाएगा इसको गणना करने में ही, और जुलाई काफी समय लग जाएगा इसको सारा चीज सीक्वेंस करने में, रोस्टर क्लियरेंस करने में, सीट डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो लगभग हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जुलाई जो है
हम इसलिए कह रहे थे कि लगभग जुलाई जो है, ये जुलाई का सेकंड लास्ट वीक या लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हाँ, एग्जाम मान लीजिए कि अगस्त में 10 अगस्त को ना करके 20 हो जाए, 25 हो जाए या 30 हो जाए, ये हो सकता है, संभव है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के बाद बीपीएससी बहुत कम समय देती है तैयारी करने की, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आपके पास मान लीजिए अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम भी हो जाता है, अगस्त में एग्जाम होता है, फिर भी आपके पास जून जुलाई अगस्त 3 महीना संपूर्ण है, 90 दिन आपके पास काफी है ना, सफिशियंट है 90 दिन एग्जाम के लिए, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी भी हम कहते हैं कि अब जो तैयारी आगे की रणनीति होगी वो एनसीईआरटी ही बेस है ना, हम कभी भी सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी को ही। काफी एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार जितना पढ़े हैं उसको साप्ताहिक रिवीजन जरूर कीजिए, है ना। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक रिवीजन 100% कीजिए। सबसे बड़ा मायने रखता है इसका ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए इन सभी सब्जेक्टों को काफी आप रिवाइज कीजिए। साइंस भी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, ये करंट अफेयर्स हो गया, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है ना कि आप जितना इसको पढ़िएगा उतना भूलते जाइएगा, बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है, इसलिए आप इसको रिवीजन करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन जरूरी है, इसलिए रिवीजन के लिए हो जाएगा। और अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए। आपको पता होगा कि प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, आप उनका भी टेस्ट लगा सकते हैं, नवीन सर का। ये काफी सफिशिएंट टेस्ट है, जिस पैटर्न पर एग्जाम पूछती है उसी पैटर्न पर सर का टेस्ट रहता है। हम भी इन्हीं का टेस्ट लगाते थे और अब भी इन्हीं का टेस्ट लगाइए। और अगर हम रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तब जाकर के हमारा जो तैयारी है वो काफी बेहतर हो जाएगा, हमारा जो तैयारी होगा वो काफी बेहतर हो जाएगा। आप लगभग हम बात करें तो 80+ अचीव जरूर करने लगेंगे, और धीरे धीरे पढ़ते भी रहना है ना। आप कम से कम जितना मेहनत करना हो कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, ये आपका जो तैयारी 4 है, ये वैकेंसी बिहार में लास्ट होगा, है ना, ये बिहार में लास्ट वैकेंसी होगी ऐसा माना जाता है। क्योंकि अभी मान लीजिए इलेक्शन हो जाएगा तो सारी सीटें फुल हो जाएंगी, जब सारी सीटें फुल होगी तो वैकेंसी कहां से आएगी, जब सीटें रिक्त ही नहीं होंगी तो वैकेंसी कहां से आएगी, है ना। सोचने वाली बात है कि जब सीट ही नहीं खाली रहेगी, अब फिर 28-29 में आपको 28-29 से पहले आपको कोई भी वैकेंसी देखने को टीचर के लिए नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी, हो सकता है कि बाय द वे 9th 10th 11th 12th में सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर भी उनके लिए हो सकता है ना। तो ये सभी चीजें आपको होंगी। अब इसकी तैयारी आप लोग काफी अच्छे से कीजिए, हम भी आपको बराबर रेगुलर वीडियो देते रहेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी मैराथन के पीछे भी मत भागिएगा। अभी आप खुद से पढ़ने का प्रयास अधिक कीजिएगा, समझने का प्रयास अधिक कीजिएगा, ठीक है ना। मैराथन जब एग्जाम का समय बचता है उसके लिए रखिएगा, ठीक है ना। वो सभी समय आपको एग्जाम के टाइम में देखना है, ठीक है, एग्जाम के टाइम में सभी मैराथन को देखना है। अभी आप जितना फोकस अपने पढ़ाई पर कर सकते हैं कीजिए, साथ ही साथ चैप्टर वाइज जो होता है, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू इसके लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको उसमें घटना चक्र से मिलेगा। क्योंकि टीआरई 3 को अगर हम टीआरई 3 को जो हम एनालिसिस किए थे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो अदर पीसीएस होता है ना, अदर पीसीएस, अदर जो यानी कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया, महाराष्ट्र, अदर पीसीएस जो भी हैं अदर स्टेट के, उनसे काफी प्रश्न देखने को मिला था, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, है ना। तो इसलिए आप लोग उस सब चीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।